चाहती हूँ, इनके मुंह पे थूकती हूँ मैं। ये निषाद ये बोल रहा है कि कहीं और तो टच नहीं कर दिया था। कितनी शर्मिंदगी की बात है। ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्या अपनी बहन बेटी के लिए भी वो इसी तरीके की बात करते? क्या इसी तरीके के शब्द इस्तेमाल करते? इस तरीके के घटिया लोग जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और हिजाब से प्यार करने की बात बता रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो ये लगाकर आई थी तो सीएम के उस प्रोग्राम में प्रोटोकॉल भी तो होता है। प्रोटोकॉल होता है ना कि पहले से ही बताया जाता है ना, लिस्ट भी गई होगी सीएम साहब के पास कि भाई इस लिस्ट में जो है इन बच्चों के नाम है, इसमें इस व्यक्ति का नाम है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, तो पहले ही उनको ये क्लियर कर देना चाहिए था। सीएम पद पे आसीन है और वो इस तरीके की हरकत को अंजाम देते हैं, तो आम जनता का कितना जो है मन बढ़ जाएगा। कुछ भी मतलब महिला को, चलती फिरती महिला को तो वो सामान समझने लगेंगे। कोई भी महिला को टच करने लगेगा, कोई भी महिला का कपड़ा खींचने लगेगा, दुपट्टा खींचने लगेगा। जो आज हमारी संस्कृति, हमारी साड़ी, जो परंपरागत साड़ी है जो महिलाओं की पहनी जाती है हिंदू धर्म के अनुसार, मैं बता रही हूँ, महिलाएं साड़ी पहनती जिसमें आधा पेट खुला भी रहता है, तो कल को कोई भी जो है साड़ी खींचने लग जाएगा उस महिला की। तो ये जो हरकत नीतीश जी कर रहे हैं ना, उन्होंने जो की है ये बहुत ही घटिया हरकत की है, और इस घटिया हरकत के लिए तो उनको माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले, और इस पद से तो अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब जो है वो बुढ़ा गए, उनको बैठ जाना चाहिए अब घर पर। अब उनके बस की बात नहीं है कि वो अब सत्ता संभाल लें। और तमाम मैं तो उन सत्ताधारियों से भी पूछना चाहूंगी कि जो एनडीए से अब ये आते हैं, अब भाजपा जब से ज्वाइन कर लिए, शायद इनकी बुद्धि सटक गई है या क्या हो गया है, तब से ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। कभी सदन में किसी तरीके का बयान दे देते हैं, कभी माला पहना देते हैं महिला को, बार बार इस तरीके का जो है काम कर रहे हैं, इस तरीके के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं। लगातार समर्थन मिल रहा है ना उनको। देखिए अभी उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री उन्होंने कहा कि सिर्फ हिजाब ही तो छुआ, कहीं और छू लेते तो क्या होता है, इस तरह की बातें। उस घटिया इंसान की तो देखिए बात ही मत करिए। निषाद नाम को भी जो है वो बदनाम कर रहे हैं, उस जाति को भी बदनाम कर रहे हैं जिस जाति से वो आते हैं। निषाद जितनी भी है वो शर्मिंदा है। वो कह रहे हैं कि किस तरीके का ये बयान दे रहा है ये व्यक्ति। पहले तो एक व्यक्ति किसी महिला का कपड़ा खींच देता है, फिर दूसरा व्यक्ति उसको डिफाइन करने आ रहा है, जज करने आ जाता है कि नहीं ये गलत था या सही था। गिरिराज सिंह, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई जो एक महिला है वो अब नौकरी छोड़ देगी उनकी वजह से, तो बोलते हैं जहन्नुम में जाए। वो कि जहन्नुम में जाए, जहन्नुम में आप जाए, आप छोड़िए सत्ता। आप किस लिए चोटी धर के घूम रहे हैं? अगर आपका ये पारंपरिक जिस तरीके का है आप रखते हैं, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी मर्यादा है, आप बोलते हैं कि हमारा धर्म के अनुसार हम रखते हैं, तो धर्म के अनुसार तो फिर उसने भी अपना हिजाब लगाया था। आपको ये चीज जाननी चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए, फिर आप डिफेंड करने क्यों आ जाते हैं? इस तरीके के घटिया मानसिकता के जो लोग हैं ना, इन पर मैं क्या बोलूं, इनको थूकना चाहती हूँ, इनके मुंह पे थूकती हूँ मैं। ये निषाद ये बोल रहा है कि कहीं और तो टच नहीं कर दिया था। कितनी शर्मिंदगी की बात है। ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्या अपनी बहन बेटी के लिए भी वो इसी तरीके की बात करते? क्या इसी तरीके के शब्द इस्तेमाल करते कि कल को कोई लड़का इनकी बेटी को छेड़ देता? वैसे तो छेड़ेगा नहीं, हाई सिक्योरिटी में ये लोग घूमते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, इनकी बेटी को कोई छू देता या इनका बेटी का दुपट्टा खींच देता, तो क्या ये ऐसे ही दांत निपोड़ते, ऐसे ही चेयरते, ऐसे ही दांत ऐसे हंस के बोलते कि कहीं और तो नहीं छुआ बेटी, छोड़ दो, कंप्लेन करने की क्या जरूरत है? मैं तो कहती हूँ उस नुसरत को कंप्लेन करनी चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए। और कई महिलाओं ने ये कार्य किया भी है, एफआईआर भी की है। आपको पता होगा मुनव्वर राणा जो उनकी बेटी है, उन्होंने इस क्या नाम बताया, सुमैया राणा, उन्होंने ये इस काम को, कार्य को अंजाम दिया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये एक बेटी की बात है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। आज वो लड़की है, कल को कोई और होगी, किसी और धर्म से होगी, फिर तुम धर्म का जो है चलाते रहना, नौटंकी करते रहना। धर्म के नाम पे ये आग जो है, मैं कह रही हूँ बार बार, ये आग धीरे 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 हिंदुओं के घरों तक भी पहुंचेगी। जिस तरीके से बुलडोज करने का काम किया है, जिस तरीके से, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जो शुरुआत हुई है मुसलमानों के, जो अंत की शुरुआत हुई है, जो अंत करना चाह रहे हैं, जिस तरीके के एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है लगातार। पहले उनके युवाओं को मॉब लिंच किया गया, जबरदस्ती उनसे जय श्री राम बुलवाया गया। काय के लिए? आपका धर्म मजबूत नहीं हो रहा जब तक वो जय श्री राम नहीं बोलेगा। फिर उसके बाद उनके घरों तक पहुंचे ये लोग, उनके घरों को बुलडोज करने का काम किया। फिर उसके बाद जब इससे भी इनका मन नहीं भरा, तो ये उसके बाद उनकी बहन बेटियों तक पहुंचे, उनको इन्होंने जो है भगवा लव ट्रैप के जरिए फंसाने की कोशिश की। और बरेली में आपको ये इतने सारे केस मिल जाएंगे, जिसने ये शादी करवाई, जिसने इस तरीके के जो ब्याह करवाए हैं, वो बैठा हुआ है, उसके ऊपर आज तक एफआईआर नहीं हुई है। तो फिर भगवा लव ट्रैप के जरिए इन्होंने जो है उस बहन बेटी को फंसाने की कोशिश की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर आप चुप रहे। मैं मुसलमान भाइयों से भी ये सवाल करना चाहूंगी कि आप किस लिए चुप बैठे हैं? आप अपनी आवाजें बुलंद क्यों नहीं करते? आपको संवैधानिक तरीके से आपको भी अपनी आवाजें बुलंद करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है, जजेस है, जब न्यायालयों पे हमारा भरोसा है, संविधान पे हमारा भरोसा है, तो आप किस लिए शांत बैठे हुए हैं? सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आप जब आग धीरे धीरे पहुंच रही थी तो आप बोले नहीं, आपको बोलना चाहिए था। फिर जो है आपकी बहन बेटी तक पहुंचे, उसके बाद आपके खाने तक पहुंचे कि कौन क्या खाएगा
और क्या नहीं खाएगा, ये तय करने वाले ये लोग कौन होते हैं? पूजा माथुर, आपको इतनी हिजाब से मोहब्बत क्यों है? मुझे हिजाब से मोहब्बत नहीं, मैंने सबसे पहले ही अपनी शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में मैंने ये बात कही है कि बहन बेटी की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है। मैं किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक महिला सुरक्षा की बात कर रही हूँ, महिला आत्मसम्मान की बात कर रही हूँ, महिला सम्मान की बात कर रही हूँ। तो इस तरीके के घटिया लोग जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और हिजाब से प्यार करने की बात बता रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो ये लगाकर आई थी तो सीएम के उस प्रोग्राम में प्रोटोकॉल भी तो होता है, प्रोटोकॉल होता है ना, कि पहले से ही बताया जाता है ना, लिस्ट भी गई होगी सीएम साहब के पास कि भाई इस लिस्ट में जो है इन बच्चों के नाम है, इसमें इस व्यक्ति का नाम है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, तो पहले ही उनको ये क्लियर कर देना चाहिए था। मैडम एक सवाल है, आप ये बताइए, अगर महिला की जगह डॉक्टर, महिला की जगह आप रहती हैं, आप पत्रकार हैं, तेज तर्रार हैं और उसके बाद एक्टिविस्ट भी हैं, अच्छा बोलती हैं और कानून को समझती हैं, संविधान को समझती हैं। मान लीजिए अगर आपने नकाब पहन रखा होता या पर्दा पहन रखा होता किसी प्रकार का और आपके नकाब को बिना पूछे हटा दिया जाता, तो आप क्या जवाब? मेरे को टच करने वाला पहले तो माइका लाल पैदा नहीं हुआ, और पैदा हुआ होता तो सबसे पहले उसको इसी हाथ से जोरदार तमाचे के साथ जवाब देती और हाथ उसका मरोड़ देती कि इसने मेरी बिना इजाजत के टच करने की कोशिश कैसे की। वो लड़की देखा था किस तरीके से, लाखों कैमरा थे, लाखों लोग पीछे खड़े हुए थे, पीछे जो सम्राट चौधरी है कि कैसे हंस रहे थे, वो असहज हो गई। वो भी पढ़ी लिखी लड़की है, वो कोई ऐसे ही नहीं थी जो कपड़ा मुंह पे लगाई हुई थी। एक प्रोटोकॉल की मैं जो बात कर रही थी और जो इन्होंने अभी सवाल किया उसका जवाब भी मैंने दे दिया कि मेरा हाथ बहुत जोरदार पड़ता, बहुत जोरदार पड़ता थप्पड़। उनके सहयोगी कह रहे हैं वो तो बाप के समान है। बाप के समान है? बाप के समान है तो मुंह से कहेंगे कि हाथ लगाएंगे? बाप के समान है तो बाप के नजरिए से देखिए ना, कोई बाप किसी बेटी का कपड़ा कोई खींच सकता है क्या? आप मुझे बताइए। ये तो फिर तो सभी धर्म की जो है बहुत बेइज्जती होगी, इसमें तो हिंदू भी मुसलमान भी। बाप किसी बेटी को छू सकता है क्या कि बिना इजाजत के? वो भी इतनी बड़ी हो। बचपन की बात तो अलग है कि बाप जो है बेटी को कंधे पे भी बिठाता है, वो बचपन की बात अलग है। जब बच्ची जवान हो जाती है, क्या बिना इजाजत के या बिना कुछ इसके छू सकता है क्या बाप? बोल सकता है मुंह से कि बेटा ये कपड़ा हटा लो, ये मुंह से कपड़ा हटा दो, ये बोल भी तो सकते थे। अब ये जो मैंने पहना हुआ है, अब मैं ये लगाऊं और कोई भी अभी ये हटाने की कोशिश करेगा, या फिर मैंने ओढ़ रखा है तो कोई हटाने की कोशिश करेगा, मेरा तो जोरदार तमाचा पड़ेगा उसके मुंह पे। मैडम महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो हरकत हुई है? महिलाओं को क्या मैसेज दें जो बड़े बड़े देश के कहीं ना कहीं अधिकारी भी हैं, नेता हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, तो इस प्रकार वो हरकत अगर करते हैं तो आपका क्या सुझाव होगा? महिलाओं को कैसे बचाव के लिए आप प्रेरणादायक अपने कुछ शब्दों से कहीं ना कहीं बताएं कि क्या आप करना चाहिए महिलाओं को? महिलाओं को तो देखिए, महिलाओं को अपनी शक्ति को खुद पहचानना होगा। सबसे पहली बात, महिलाओं को जानना होगा कि आप नारी हैं, आप रचयिता हैं इस देश की। आप एक परिवार को लेके चलती है, एक परिवार को लेके चलने से पहले आप जो है इस देश की रचयिता हैं। आपने इस समाज को रचा है, आपसे ही जो है पैदा हुए हैं हर शहीद भी जो बॉर्डर पे जाते हैं, जो जितने भी नेता अभिनेता बने हैं वो भी अपनी माँ की कोख से पैदा हुए हैं। तो मैं उनको यही मैसेज दूंगी, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आपके बिना यहाँ पर कोई भी जो किसी भी सत्ता पे आसीन है वो आपके बिना कुछ भी नहीं है। तो आपको अपनी शक्ति को पहचानना होगा कि ऐसे बदतमीज लोग जो इस तरीके की हरकत करते हैं, तुरंत के तुरंत उनको अंजाम देना होगा, वो भी संवैधानिक तरीके से। सबसे पहला तो यही है कि जब आपके साथ इस तरीके का कृत्य हो रहा है तो सबसे पहले थप्पड़ से जवाब दीजिए, उसके बाद एफआईआर कीजिए, फिर कानूनी तरीके से लड़िए। बहुत तरीके हैं, कानून हमें इजाजत देता है और संविधान मुझे इजाजत देता है कि कोई भी मेरी बिना इजाजत के, मुझे बिना कंसेंट के छू नहीं सकता। छुएगा तो उसके बहुत तेज की जोरदार तमाचा भी पड़ेगा। महिलाओं के खिलाफ ऐसी हरकत कर रहे हैं कि आप उसके खिलाफ क्रांति करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्रांति तो छिड़नी चाहिए। मैं ऐसी महिलाओं की तलाश भी कर रही हूँ जो ऐसी महिलाओं को तैयार भी होना चाहिए, तैयारी कर भी रही हूँ कि उनको जो है इस तरीके की शक्ति को समझना होगा कि जो ऐसे पुरुष जो महिलाओं को सामान समझते हैं, जो चलती फिरती महिलाओं को सिर्फ सामान समझ के छेड़ने लगते हैं, कमेंट कसते हैं और बेचारी वो सुन के चुपचाप चली आती हैं, तो मैं उनको यही कहना चाह रही हूँ कि आपको आंदोलन करना होगा, आपको एकत्रित होना होगा, आपको अपनी शक्ति को जगाना होगा। फिर से जब बोलते हैं ना चंडी का रूप धारण करती है, दुर्गा का रूप धारण करती है, इस तरीके के बोला जाता है ना जब महिलाओं को, तो आप वो अपने अंदर लाइए और इस तरीके की क्रांति को अंजाम दीजिए कि तुरंत के तुरंत जो है ऐसे लोगों का सफाया हो। मैडम सुनिए, बहुत सारी क्रांतियां हुई, हरित क्रांति हुई, गुलाबी क्रांति हुई, रेड क्रांति हुई, नीली क्रांति हुई, आपकी क्रांति का क्या नाम? मैं कह तो रही हूँ, ऐसे लोगों को साफ करने का काम करेंगे हम। कौन सी क्रांति? बिल्कुल साफ करने का काम करेंगे और इनको जड़ से मिटाने का काम करेंगे। जब वो किसी महिला को छूने की कोशिश करेगा, किसी महिला को टच करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे लोगों को हम जो है रास्ते से साफ करने का काम करेंगे और उनका सफाया करने का काम करेंगे। मैडम क्या नाम है आपकी क्रांति? और मैं संवैधानिक तरीके से बोल रही हूँ, ये जो गोदी मीडिया है किसी भी तरीके से इसको ले सकता है। मैं संवैधानिक तरीके से बोल रही हूँ सफाया करने की, बहुत से तरीके हैं सफाया करने के, तो इसको मैं बार बार बोल रही हूँ कि सफाया करने के बहुत से तरीके, संवैधानिक तरीके से आप जाइए, कानूनी तरीके से लड़ाई लड़िए और ऐसे लोगों को जो तुरंत इस तरीके का अंजाम देते हैं उनको तुरंत के तुरंत वहीं पर ही जवाब देके आइए, पीछे मत डरिए। अपना नाम लीजिए ना, कौन सी क्रांति चालू करेंगे? हाँ, आप किस क्रांति की बात कर रहे हैं? मैं तो बोल तो रही हूँ। महिलाओं का शोषण हो रहा है, आप ऐलान भी नहीं कर रही हो, क्रांति भी करना चाहती है आप नहीं, मैंने बोला तो ऐसे लोगों का सफाया करने का काम करेंगे, क्योंकि समाज में जो गंदगी फैलाएगा उसको साफ तो करना ही पड़ेगा।